नमस्कार। जूनियर स्कूल ऑनलाइन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, उसे कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है वाक्य भेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, वाक्य के अंग, द एनाटॉमी ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले स्लाइड के टॉप पर देखिए, हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है। इसके दो मुख्य अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, सब्जेक्ट। इसके बारे में पॉइंट 1 में लिखा है, जिसके बारे में बात कही जाए, द हु और व्हाट। मतलब पूरे वाक्य में जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज की बात हो रही है, वो उसका उद्देश्य है। दूसरा अंग है विधेय, प्रेडिकेट। इसका पॉइंट 1 देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, द एक्शन और इन्फो। यानी आपने उद्देश्य तो ढूंढ लिया, अब उसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, वो पूरा हिस्सा विधेय कहलाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देखिए स्लाइड के नीचे, राम फल खाता है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम है उद्देश्य, और राम के बारे में क्या बताया गया कि वो फल खाता है, तो फल खाता है पूरा हिस्सा विधेय है। आसान है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्यों को आखिर किन आधारों पर अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि ये मास्टरमाइंड मैप दिखा रहा है, वाक्य भेद क्लासिफिकेशन को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जैसा कि स्लाइड के ऊपर लिखा है, इस कैटेगरी में टोटल 3 तरह के वाक्य आते हैं: सरल, सिंपल, संयुक्त, कंपाउंड, और मिश्र, कॉम्प्लेक्स। इसे हम 3 का नंबर देते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग। ये माइंड मैप के नीचे लिखा है। इस कैटेगरी में टोटल 8 तरह के वाक्य होते हैं, जिसे हमने 4 और 4 के ग्रुप्स में बांटा है। ये 8 नाम हैं: विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, विस्मय, इच्छा, संदेह और संकेत। तो रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। यही है हमारा आज का पूरा गेम प्लान। अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले रचना के आधार पर। चलिए, रचना के आधार पर पहला प्रकार देखते हैं, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन स्लाइड पर लिखी है, जो आपके लिए रटनी जरूरी नहीं है, बस समझ लीजिए। एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट प्लस एक विधेय यानी एक मेन वर्ब इज इक्वल टू सरल वाक्य। और इसकी पहचान का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया या मेन एक्शन होती है। मतलब काम करने वाला कोई भी हो, उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन पूरी सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया या एक ही काम होना चाहिए। एक क्विक ट्रिक स्लाइड पर दी गई है, इसे जरूर नोट करें। सेंटेंसेस कैन बी लॉन्ग, बट इफ देयर इज ओनली वन मेन वर्ब, इट्स सिंपल। वाक्य कितना भी लंबा हो जाए, अगर उसमें बस एक मेन वर्ब है, तो बिना सोचे समझे उसे सरल वाक्य टिक कर दीजिए। एक उदाहरण देखिए, नीता खाना बना रही है। यहां नीता उद्देश्य है और बना रही है क्रिया है। एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये एक सरल वाक्य का सीधा सा उदाहरण है। अब अगले प्रकार पर चलते हैं। रचना के आधार पर दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। इसकी स्लाइड पर दी गई डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। सिंपल सेंटेंस प्लस कनेक्टर प्लस सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब है कि इसमें दो अलग अलग सरल वाक्य होते हैं और उन्हें एक योजक शब्द या कनेक्टर से जोड़ा जाता है। अब ये योजक शब्द कौन कौन से हैं? स्लाइड पर इसकी पूरी लिस्ट है। और, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए। इन शब्दों को आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसकी पहचान की एक और मजेदार बात स्लाइड पर लिखी है। इफ यू रिमूव द कनेक्टर, बोथ सेंटेंसेस कैन स्टैंड अलोन परफेक्टली। मतलब अगर आप और या लेकिन जैसे कनेक्टर को हटा दें, तो बचे हुए दोनों हिस्से अपने आप में पूरे वाक्य होंगे, उनका पूरा अर्थ निकलेगा। एक उदाहरण देखते हैं। राम स्कूल जाता है और श्याम घर जाता है। यहां और एक कनेक्टर है। अगर आप और को हटा दें तो क्या बचेगा? राम स्कूल जाता है और श्याम घर जाता है। दोनों ही पूरे स्वतंत्र वाक्य हैं। तो ये है एक संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा और सबसे ट्रिकी प्रकार, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे ट्रिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों हिस्से संयुक्त वाक्य की तरह अलग अलग नहीं हो सकते। स्लाइड पर इसकी डेफिनेशन देखिए। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक प्रधान यानी मुख्य और दूसरा आश्रित
यानी डिपेंडेंट, मतलब दूसरा हिस्सा पहले हिस्से पर डिपेंड होता है। इसके योजक शब्द भी अलग हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, जहां। इन शब्दों से ये वाक्य शुरू या जुड़े होते हैं। यहां एक कॉमन मिस्टेक की वार्निंग है, इसे जरूर ध्यान दें। द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। डोंट कंफ्यूज इट विथ कॉम्पाउंड। जैसा कि हम स्लाइड के उदाहरण में देख सकते हैं, यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इसमें तो हम बाहर नहीं जाएंगे, ये हिस्सा यदि बारिश होगी इस शर्त पर डिपेंड है। यदि बारिश होगी का अपने आप में कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, जब तक कि अगला हिस्सा ना जोड़ा जाए। यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम भी बना है, जिसमें डिपेंडेंट ब्लॉक प्रिंसिपल ब्लॉक के सहारे खड़ा है और एक एरो उसे नीचे की तरफ दिखा रहा है। ये एरो यही दिखाता है कि डिपेंडेंट हिस्सा प्रिंसिपल के बिना अधूरा है। इसे अच्छे से समझें ताकि आपको संयुक्त और मिश्र वाक्यों के बीच कंफ्यूजन ना हो। अब हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसे एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आपके एग्जाम के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन ने ये एक दी अल्टीमेट कंपैरिजन मैट्रिक्स तैयार किया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहले कॉलम में सरल है, इसकी पहचान की ट्रिक है एक मेन वर्ब। इसमें योजक शब्द नन यानी कुछ नहीं होता, और उदाहरण है राम स्कूल जाता है। दूसरे कॉलम में संयुक्त है, इसकी पहचान है दो इंडिपेंडेंट हिस्से। इसके योजक शब्द हैं और, या, लेकिन। उदाहरण देखिए, राम स्कूल जाता है और श्याम घर जाता है। इसमें दोनों हिस्से स्वतंत्र हैं। तीसरे कॉलम में मिश्र है, इसकी पहचान है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसके योजक शब्द हैं कि, जो, क्योंकि, और उदाहरण है जो मेहनत करता है वो सफल होता है। इसमें जो मेहनत करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो ये टेबल आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन टूल है। इसे याद रखेंगे तो तीनों वाक्यों में कंफ्यूजन कल ही नहीं होगा। अब एक और जरूरी टॉपिक पर आते हैं, वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। कई बार एग्जाम में एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलने के लिए कहा जाता है। इसके लिए स्लाइड पर दो सिंपल से फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला, सिंपल कॉम्पाउंड। यहाँ एक सरल वाक्य है, बीमार होने के कारण श्याम फेल हो गया। अब इसे संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्लाइड के अनुसार ऐड इसलिए का यूज करेंगे और वाक्य बनेगा, श्याम बीमार था इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ इसलिए एक कनेक्टर है। दूसरा फॉर्मूला, सिंपल कॉम्प्लेक्स। यहाँ एक सरल वाक्य है, परिश्रम करने वाले छात्र को सफलता मिलती है। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हम जो, उन्हें जैसे कनेक्टर्स का यूज करेंगे और वाक्य बनेगा, जो छात्र परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। यहाँ जो मेहनत करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। एक एग्जाम टिप भी यहाँ दी गई है, इसे जरूर नोट करें। द ओरिजिनल मीनिंग मस्ट नेवर चेंज। वाक्य परिवर्तन करते समय ये सबसे जरूरी बात है कि वाक्य का अर्थ ना बदले, सिर्फ उसकी रचना बदले। अब तो रचना के आधार पर तो हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों को देखेंगे। हम इन्हें 4 और 4 के 2 ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। पहला ग्रुप है द कोर 4, अर्थ के आधार पर। ये वो प्रकार हैं जो हम रोजमर्रा की बातचीत में बहुत यूज करते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। इसमें कोई तथ्य या सूचना यानी फैक्ट होती है, जैसे सूरज पूर्व से उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2. निषेधवाचक वाक्य। इसमें मना करना या न, नहीं का भाव होता है, जैसे मैं स्कूल नहीं गया। इसमें नहीं शब्द है। 3. आज्ञातवाचक वाक्य। इसमें आदेश या अनुमति, कमांड का भाव होता है, जैसे दरवाजा बंद करो। ये एक ऑर्डर है। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें कहाँ और एक क्वेश्चन मार्क है। ये 4 प्रकार तो एकदम सिंपल हैं। अब अगले पेज पर बचे हुए 4 प्रकारों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर अब हम बचे हुए 4 और थोड़ा ज्यादा बारीक न्यूआंस्ड प्रकारों को देखेंगे। 5. विस्मयवाचक वाक्य। इसमें आश्चर्य या किसी भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे वाह क्या बात है। इसमें एक वाह और एक्सक्लेमेशन मार्क है। 6. इच्छावाचक वाक्य। इसमें कोई कामना या आशीर्वाद होता है, जैसे काश मैं उड़ पाता। इसमें एक विश की जा रही है। 7. संदेहवाचक वाक्य। इसमें कोई संभावना या शक का भाव होता है, जैसे शायद वो कल आए। यहाँ शायद शब्द है जो पक्का नहीं बता रहा है। 8. संकेतवाचक वाक्य।
इसमें कोई शर्त होती है, जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे। यहाँ मेहनत करोगे ये एक शर्त है, तभी सफल होगे। तो ये थे अर्थ के आधार पर पूरे 8 प्रकार। इन्हें इनके नाम से ही पहचाना जा सकता है। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में वाक्यों को पहचानने की ऐसी क्या कोई ट्रिक्स हैं। जूनियर स्कूल ऑनलाइन ने आपके लिए ये स्पेशल 5 सेकंड एग्जाम ट्रिक्स तैयार की है, जो आपका टाइम बचाएगी। स्लाइड के बीच में एक बड़ा सा सर्कल है, स्पॉट द आंसर। इसके चारों तरफ एरो लगे हैं। पहला, ट्रिक 1, स्पॉट द कनेक्टर। सबसे पहले कनेक्टर पर ध्यान दें। एरो हमें दिखा रहा है कि अगर और, लेकिन, या जैसे शब्द हैं तो वो संयुक्त वाक्य है। अगर कि, जो, क्योंकि जैसे शब्द हैं तो वो मिश्र वाक्य है। दूसरा, ट्रिक 2, ओनली वन मेन वर्ब। अगर वाक्य में सिर्फ एक मुख्य क्रिया है तो एरो हमें दिखा रहा है आईज क्लोज्ड, मार्क सरल। बिना सोचे समझे उसे सरल वाक्य टिक कर दें। तीसरा, ट्रिक 3, पंक्चुएशन इज अ चीट कोड। एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो विस्मयवाचक वाक्य है। साथ ही यहाँ एक कॉमन पिटफॉल की वार्निंग है, इसे जरूर याद रखें। कॉमन पिटफॉल, डोंट जस्ट काउंट द वर्ड्स टू गेस, अ सिंपल सेंटेंस कैन बी वेरी लॉन्ग, रीड द वर्ब्स। सिर्फ शब्द गिनकर अंदाजा ना लगाएं कि वाक्य छोटा है तो सरल ही होगा, हमेशा वर्ब्स को ढूंढें। अब तक हम पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब टाइम है एक क्विक फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट का। सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको रिमेंबर दिस यानी जरूर याद रखना है। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 3 टाइप्स, मीनिंग इज इक्वल टू 8 टाइप्स। ये नंबर आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। कनेक्टर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, मेमोराइज देम। संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचानने के लिए आपको कनेक्टर्स को याद करना ही पड़ेगा। अब चलिए एक क्विक MCQs का टेस्ट लेते हैं। इसमें 3 सवाल हैं। Q1, नीलम ने कविता लिखी, ये किस तरह का वाक्य है? इसमें लिखी एक ही मुख्य क्रिया है, तो एरो हमें दिखा रहा है कि ये एक सरल वाक्य है और उस पर टिक लगा है। Q2, अगर बारिश होगी तो हम घर में रहेंगे। इसमें एक शर्त है, अगर बारिश होगी तभी हम घर में रहेंगे, और यहाँ कनेक्टर्स अगर, तो भी हैं, तो एरो हमें दिखा रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य है और उस पर टिक लगा है। Q3, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें वाह और एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एरो हमें दिखा रहा है कि ये एक विस्मय वाक्य है और उस पर टिक लगा है। तो ये था वाक्य भेद का पूरा चैप्टर। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जूनियर स्कूल पर और भी टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास में आने के लिए थैंक यू।